आज ज़मीन है तभी तो प्रोसीजर चालू हो गए सारी चीज़ें। अगर ये ज़मीन नहीं परचेज करते तो कोई भी प्रोसीजर चालू नहीं होता। फिर वही हमारे सामने समस्या होती कि भाई ज़मीन तो है ही नहीं, कहाँ से लाएं, कैसे करें। मेरा पहला प्रयास है खोड़ा का विकास। मेरा प्रयास कोई भी ये नहीं है कि मैं आर्गू करूं, ये करूं। आजकल नए नए लोग जो है बड़ी लंबी लंबी भाषण करते हैं, बातें करते हैं। मेरा ये स्टेटस नहीं है कि मैं उनसे बात करूं, उनकी बातों पे बहस करूं। नहीं, सही बात है, आप मेरे से खोड़ा के हित में बात करिए, मैं आधी रात को 12 बजे बात करूंगा और हर चीज़ का जवाब दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इस लेटर को देखिए जो आजकल कहीं ना कहीं अखबारों की एक कटिंग है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें लिखा है ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सर्किल यूपी जल निगम अर्बन। इनकी तरफ से ई टेंडर नोटिस जारी किया गया है जिसमें जिक्र है कि अब खोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या थी उसके लिए एक टेंडर जारी किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हैं। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की धर्मपत्नी मोहिनी शर्मा खोड़ा नगर पालिका परिषद से जो है चेयरमैन हैं और जब चुनाव हुए थे तो पानी को लेकर ही कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई थी। इस पर भी हम बात करते हैं। विधायक जी, अब एक ई टेंडर नोटिस जारी हो रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया में भी चल रहा है और इसको लेकर तमाम जो नेता हैं या तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो अब चर्चाओं का विषय बना चुके हैं इस नोटिस को? देखिए, पहले मैं आपको अवगत करा दूं, जो टेंडर चला रहे हैं लोग उनको शायद नॉलेज नहीं है कि वे चला क्या रहे हैं। भारत सरकार की एक अमृत 2 योजना पूरे देश में लागू हुई जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को लागू किया था, कई वर्ष पहले वो लागू हुई थी। उसी योजना के तहत जब खोड़ा में चुनाव हो रहा था चेयरमैनी का, तो हमने लोगों से वादा किया था, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं किसी भी चीज़ को छुपा के बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा इरादा था पूरा सीधा सीधा कि हमारे पास 22 लाख लीटर का टैंक बना खड़ा है और उसमें हमें पानी ला के देना है और फिर घर घर उसमें से सप्लाई कर देना है। हमने लोगों से कहा था कि भाई हम 6 महीने में पानी की योजना लागू कर देंगे, पानी ला के दे देंगे। लेकिन हम क्योंकि सत्ता में नहीं थे और सत्ता के लोगों ने उस पर कोई कार्य होने नहीं दिया आज तक भी। फिर उसमें हम सब लोगों ने बैठ के डिस्कस किया और हमने केंद्र सरकार से 2 चीज़ों की गुहार लगाई, जो बाकायदा ये चिट्ठी पत्री भी देख रहे हैं, ये आपका कैमरा इनको भी दिखाए लोगों को कि ये सब लिखा पढ़ी जो हो रही हैं किस लिए हो रही हैं। हमने इसमें कहा भाई हमारे इस खोड़ा को भी आप जब अर्बन एरिया को उसमें ले रहे हैं तो खोड़ा को भी अमृत 2 योजना में ले लें। तो खोड़ा का सैंक्शन हो गया कि अर्बन 2 योजना से अमृत 2 योजना अर्बन एरिया का जो था उसमें जो अमृत 2 योजना है उसमें खोड़ा को भी पानी दिया जाएगा। अब ये टेंडर जो हुआ तो लोगों ने एकदम से ऐसा वो किया कि क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, ना पैरोकारी की गई। अगर पैरोकारी करते तो उन्हें हर चीज़ का ज्ञान रहता। ये जो टेंडर हुआ है अभी फ़िलहाल ये टेंडर ये हुआ है कि जो कंपनी यहाँ काम करेगी देखेगी, उसका सबसे पहला सिस्टम होता है कि हर गली में कहाँ से लाइन जाएगी। 4 इंची लाइन जाएगी, 2 इंची लाइन जाएगी, 12 इंची लाइन जाएगी। पहले इसका सर्वे तैयार होता है, उस सर्वे के लिए टेंडर लगा है। मकसद सीधा है कि टेंडर लगा है तो पानी की प्रक्रिया अब चालू हो जाएगी और जल्द ही लोगों के बीच में पानी आएगा। ये इस टेंडर का मकसद है। ये जो सर्वे है, ये जो टेंडर है सर्वे का है। इसमें कहीं ये नहीं है कि पानी आ रहा है, इससे पानी का प्रारूप क्या होगा देने का, हमें स्टोरेज कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ लैंड है सरकारी वो चिन्हित की जाएंगी कि यहाँ पे स्टोरेज होगा, ये स्टोरेज हुआ, मान लिया हिमालयन क्लेम में स्टोरेज हुआ तो उससे कितने एरिया को पानी दिया जाएगा। आदर्श नगर में स्टोरेज हुआ तो उससे कितने एरिया को पानी दिया जाएगा। ये उसी चीज़ का टेंडर है, उसी का सर्वे हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि एक उम्मीद की किरण खोड़ा वासियों के लिए इस टेंडर के जरिए, इस ई
टेंडर नोटिस के जरिए नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं चली थी कि पानी को लेकर एक गंभीर विषय बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो आप मानते हैं कि एक उम्मीद यहाँ से जगी है कि जिसको आप भी लगातार कार्यरत थे, प्रयासरत थे, तो ये एक उम्मीद की किरण है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो आपसे कहा मैं बराबर खोड़ा के लिए हर लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि उल्टी सीधी चीज़ें कुछ भी चला दूँ व्हाट्सएपों पे, सब मैं काम नहीं करता। मैं जो जेन्युइन चीज़ है उसी पे बात करता हूँ। हम बराबर लगे हुए हैं और हमारा मेहनत का ही प्रयास है। देखिए, अभी किसी ने एक चीज़ और आपके माध्यम से बता दूँ, आपके इसको रोकते हुए, किसी ने भी अभी बिजली का नहीं डाला, किसी ने भी, क्योंकि ABCD किसी को पता नहीं है। पैरोकारी तो अमरपाल शर्मा कर रहा है, ये तो अखबार में आ गया तो इन्हें जानकारी हो गई, अब उसको ही चला देंगे दबा के कि हमने पैरोकारी करी है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग कर रहे हो, अच्छी बात है, खोड़ा के लिए काम होना चाहिए, आप करो या हम करें, हमारी धारणा ये है। ये अच्छी पहल है, अमृत 2 योजना में सैंक्शन हो गया, अब पानी निश्चित आ जाएगा। दूसरा, जो मैंने अभी बिजली का जिक्र किया, मैंने बिजली का जिक्र इसलिए किया कि किसी भी लीडर से ये पता करिए कि खोड़ा में जो तार नीचे लटके पड़े हैं, जो आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्या इन पे भी ध्यान है किसी का? इन पे ध्यान किसी का नहीं है, अमरपाल शर्मा का है। अमरपाल शर्मा ने केंद्र की एक योजना आई और उस केंद्र की योजना का नाम RDSS है। मैं आपको बता दूं, RDSS योजना के तहत मैंने उसमें पैरोकारी करी दबा के, और मैंने पूरे खोड़ा का टेंडर छुटवा दिया। आपके माध्यम से कह रहा हूं, पूरे खोड़ा का टेंडर, पोल का और तारों का, पूरे टेंडर, पूरा खोड़ा का टेंडर छुटवा दिया। खोड़ा की कोई भी गली ऐसी नहीं बचेगी जिसमें तार ये पुराने उतार के और नए ना लगे। जहां पोल की जरूरत है वहां पोल लगेगा, तार सारे चेंज हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ठेकेदारों ने काम स्टार्ट किया था, तो हमने उस काम को रुकवा दिया कि अभी गर्मी ज़्यादा है। 3 दिन बिजली की दिक्कत हुई तो हाहाकार मच गया कि जैसे ही सर्दी चालू होगी आप उस सर्दी में काम स्टार्ट कर देना। सर्दी में 4-6 घंटे लाइट भी जाएगी तो लोग सहन कर लेंगे। वो टेंडर भी पास हो गया है, GSP कंपनी को गया है, ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं। कल ये लोग चलाएंगे, कल ये लोग कहेंगे कि ये भी हम ही करवा के लाएं, क्योंकि ये तो जो काम नहीं होता है वो तो अमरपाल शर्मा नहीं कर रहा, और जो काम हो जाता है उसे ये कर रहे हैं। ये इनका सीधा सीधा फड्डा है। आपने तार की बात की कि लटके हुए तार रहते हैं, तारों से मैं भी अक्सर देखता हूं जब कॉलोनी में घूमते हैं तो किसी के घर पे तार लटकता है, किसी के दरवाजे पे लटकता है, लेकिन बिजली कटआउट बहुत होती है। उसको लेकर जो ट्रांसफार्मर की स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैंने अभी 11 ट्रांसफार्मर नए सैंक्शन करा दिए हैं पूरे खोड़ा के अंदर। जैसे एक भारत नगर में है, वहाँ आए दिन खोड़ा उसकी जगह नहीं है, तो मैंने अभी कहा कि भाई आप जो दुर्गा मंदिर है उसमें एक कॉर्नर में ट्रांसफ़र लगा दीजिए। 11 ट्रांसफार्मर जब नए लग जाएंगे खोड़ा में, तो ये जो लोड है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि खोड़ा में बिजली का जो लोड है वो 163% बढ़ा है। अगर पहले 100 वाट बिजली जाती थी, अब 263 वाट बिजली खपत होती है। तो निश्चित रूप से संसाधन उतने ही हैं, और क्योंकि जब जनता आएगी तो संसाधन भी बढ़ेंगे, तो संसाधन जब लोग बढ़ाएंगे, अपने AC बढ़ाएंगे, कूलर बढ़ाएंगे, तो खपत बिजली की ज़्यादा होगी। तो उसके लिए 11 ट्रांसफार्मर नए हमने सैंक्शन करा दिए हैं, और एक नया बिजली घर के लिए भी हमने लिखा है कि एक नया बिजली घर खोड़ा के लिए अलग से दे दिया जाए। और उसमें देखिए जो भी उनका जवाब आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जवाब आएगा ज़मीन के लिए कि हमारे पास जगह नहीं है, हम ट्रांसफार्मर कहाँ दें। तो जगह मेरे पास है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनका जवाब आ जाए, मैं उन्हें जगह दे दूँगा और नया बिजली घर भी खोड़ा में तुरंत चालू हो जाएगा, तो खोड़ा की समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूँ, आप देखते रहिए, जो खोड़ा की जनरेशन के लिए काम है वो काम बराबर बढ़िया तरीके से होते रहेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो अस्पताल का काम हो, खोड़ा की जनता का विकास करना, उनके भविष्य के बच्चों के भविष्य का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। मैं अभी बहुत जल्दी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पहले सैंक्शन हो जाने दो, फिर आपको एक नई सूचना दूंगा, बहुत बेहतर सूचना दूंगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं
हो सके अगर उनके प्रयास हों तो मेरे से पहले सूचना दे दें उन कामों की, फिर जनता को गुमराह करेंगे। आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं ये बात, जैसे मैंने बिजली की कही ना आपसे, अगर इनके प्रयास होते तो ये बहुत पहले चिल्लाने लगते। इनको जब कोई चीज़ मिल जाती है ना, जब मैं आज से पहले बिजली विभाग से मिलने गया था चेयरमैन को लेकर, तो वो मीडिया ने छाप दिया अब भाई हम एससी से मिले हैं जाके और बिजली के बारे में चर्चाएं करी हैं। उसका मीडिया में आना था, अगले दिन तो एक लेटर जारी हो गया, अगले दिन लेटर जारी हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें गुप्त रखी, इसलिए अब आपको बताया कि जेएसपी कंपनी को टेंडर भी हो चुका है और जो सरकार की योजना है भारत सरकार की RDSS योजना जो है वो प्रदेश सरकार की नहीं है, ये भी आपको बता दूं, भारत सरकार की है और वहीं से मैंने सैंक्शन कराया सारा काम, वो पूरे खोड़ा का होने जा रहा है। आज तक अगर यही कर रहे होते तो आज से पहले तो यही हैं 10 साल से, क्यों नहीं कर लिए, क्यों नहीं प्रयास हुए, क्यों नहीं काम हुआ? अमरपाल शर्मा प्रयास नहीं करता था। अमरपाल शर्मा ने सबसे पहले जब भी किसी के पास खोड़ावासी कोई भी लीडर गुहार लगाता था, जी पानी चाहिए, यहाँ पे सीवर प्लांट चाहिए, ये चाहिए, एक ही आवाज़ आती थी कि ज़मीन नहीं है, तो अमरपाल शर्मा ने सबसे पहले बैठते ही ज़मीन का इंतजाम किया और 20 बीघे ज़मीन खोड़ा के लिए खरीदी। आज ज़मीन है तभी तो प्रोसीजर चालू हो गए सारी चीज़ें। अगर ये ज़मीन नहीं परचेज करते तो कोई भी प्रोसीजर चालू नहीं होता। फिर वही हमारे सामने समस्या होती कि भाई ज़मीन तो है ही नहीं, कहाँ से लाएं, कैसे करें। तो सबसे पहले काम, क्योंकि मैं खोड़ा की लड़ाई इसलिए लड़ता हूँ कि खोड़ा मेरे लिए बहुत अहम है। मैं खोड़ा के एक एक व्यक्ति को नमन करता हूँ, जितना मान सम्मान उन्होंने दिया है मुझे, इसलिए मैं किसी भी हद तक खोड़ा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो सच्चाई है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे चलाते हैं, 6 महीने कहा था, ये कहा था। अरे भाई मैंने 6 महीने कहा था, लोगों ने तो 10 साल हो गए और मैं तो 6 महीने में पानी दे देता। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आज भी लिख के दे रहा हूँ आपको कि मेरे पास 22 लाख लीटर का टैंक बना तैयार खड़ा है लोकप्रिय बिहार में। सिर्फ मुझे उस पर पानी चढ़ाना, नीचे लाके लाइनें बिछानी है, लेकिन वो काम ही नहीं होने दिया रहा। या सत्ता के लोगों ने, सत्ता के लोग नहीं चाहते थे कि जल्दी से पानी मिले। आज भी मैं खोड़ा के पानी के लिए इंतजाम इतना कर रहा हूँ, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। 5-5 हज़ार लीटर के टैंक खोड़ा में कुछ कॉलोनियों में मैं लगवा रहा हूँ ताकि लोग वहीं से भर लें, रात को टैंकर उन्हें भर जाए। मैं रात दिन मैं लेकिन बताता नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोगों को, जो समझदार लोग हैं उन्हें सब नॉलेज है, जो अच्छे लोग हैं वो सब जानते हैं कि कार्य क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मेरा पहला प्रयास है खोड़ा का विकास। मेरा प्रयास कोई भी ये नहीं है कि मैं हारगू करूं, ये करूं। आजकल नए नए लोग जो है बड़ी लंबी लंबी भाषण करते हैं, बातें करते हैं। मेरा ये स्टेटस नहीं है कि मैं उनसे बात करूं, उनकी बातों पे बहस करूं, नहीं। सही बात है, आप मेरे से खोड़ा के हित में बात करिए, मैं आधी रात को 12 बजे बात करूंगा और हर चीज़ का जवाब दूंगा। अब क्या लग रहा है, 2 साल का लगभग इसमें जो टेंडर है उसमें बताया जा रहा है कि 2 साल के भीतर ये जो अमृत 2 योजना है इसके तहत काम होगा और 2 से 2.5 साल के अंदर ये काम खत्म करना होगा। यदि किसी कंपनी को इसका अच्छी तरीके से जो कहा गया उसमें कि टेंडर जो कंपनी भरेगी वो नॉलेजेबल हो, हर चीज़ में टेक्निकल उनके नॉलेजेबल हो, तो आप मानते हैं कि 2 से 3 साल ये है कि 2025 में खोड़ा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये सर्वे स्टार्ट हो गया है, इसका प्रोसीजर होता है 1 महीना, इसमें प्रोसीजर लगेगा टेंडर में, उसके बाद में सर्वे होगा। सर्वे में कितना समय लगेगा, फिर वो उसका एक सिस्टम जाता है कि हमें इतना पाइप लगेगा, इतना ये लगेगा, इतने एक सिस्टम होता। उस सिस्टम के तहत फिर आगे टेंडर छोड़े जाएंगे और उसके बाद में काम चालू होगा। ये कहना कि 2 साल में या 3 साल में, ये कहना असंभव होता है। काम जितनी जल्दी होगा हम उतनी जल्दी कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी कराया जाए। बिजली का मैंने आपको बता दिया, बिजली का पूरे खोड़ा के लिए टेंडर करा दिया है, टेंडर अलॉट हो गया है, काम चालू है, थोड़ा थोड़ा काम चालू भी हो गया है। इस सर्दी के अंदर पूरे खोड़ा के एक जहाँ पोल नहीं है वहाँ पोल लग जाएगा, जहाँ पूरी गलियों में जो पहली केबल है वो सारी केबल उतर के नई केबल लग जाएंगी और ये जो लटकाव है सब खत्म हो जाएगा पूरी सर्दी के अंदर। तो हमारे साथ थे पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी, जिनकी धर्मपत्नी मोहिनी शर्मा जी खुद नगर पालिका परिषद से चेयरमैन है और
पानी की खबर को लेकर अमरपाल शर्मा जी ने एक नई खबर भी बताई है कि जो बिजली के तार लटकी हुई हैं, जिनको लेकर अक्सर दुर्घटना देखने को मिलती है, उसको लेकर भी अब टेंडर जारी हो चुका है और वो भी काम बहुत ही जल्दी इस सर्दी में खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी को लेकर खोड़ा वासियों के लिए खुशखबरी का विषय जरूर है, जिस पर अब चर्चाएं जोरों पर है।